फ्रेंड्स, आपका इनफाइनाइट नॉलेज में स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है, पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें रसायन विज्ञान का जनक के बारे में पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान की खोज किसने की। तो एंटोनी लेविशियर ने एक तत्वों के रसायन नामक बुक लिखी और उसी बुक के कारण उनको रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अब हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है। अगर हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखें तो पदार्थों के गुणों, संरचना व क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। लेकिन अब हम इसे और अच्छे से समझेंगे। उसके लिए हमें जानेंगे पदार्थ क्या होते हैं, जिसमें आयतन, भार जिसे वह अपने ज्ञान इंद्रिय द्वारा महसूस कर सकते हैं। कोई भी वस्तु जिसका आयतन हो, भार हो या फिर जिसे हम फील कर सके, वो पदार्थ होती है। यहाँ पर आयतन का मतलब है कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरेगी, जितनी जगह घेरेगी, वो उसका आयतन होता है। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसका भार हो या फिर उससे जिसे हम टच कर सके, फील कर सके, वो पदार्थ होती है। आगे हमारा आता है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। इसका अर्थ है काला रंग। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश ने की थी। मिस्र देश अपनी कलाकारियों और चित्रकारियों के लिए बहुत प्रचलित है। वहाँ के लोग दीवारों पर चित्रकारी करते हैं और उनकी चित्रकारी है जो सालों सालों तक चमकती रहती है। तो अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि वैसा कौन सा रसायन यूज करते हैं जिसकी वजह से जो उनकी चित्रकारियाँ हैं वो चमकती रहती हैं। तो यहीं से हमें पता चला कि रसायन विज्ञान नामक भी कोई चीज़ होती है। तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश ने की थी। आगे हमारा आता है पदार्थों का वर्गीकरण। हमने पदार्थों के बारे में पढ़ा कि पदार्थ वो होते हैं जिसका आयतन हो या भार हो, वो हमारे पदार्थ होते हैं। अब हम उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में पदार्थों को दो प्रकारों से बांटा गया है। पहला है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। भौतिक तो जैसे हमारा शरीर होता है, शरीर का जो ऊपरी भाग होता है, जैसे इसकी हाइट बड़ी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो हमारा भौतिक गुण होता है, ऊपरी भाग। इसमें हम ऊपरी चीज़ों को देख सकते हैं। रासायनिक में आता है हमारा जो आंतरिक है कि अंदर क्या क्रियाएं हो रही हैं। उसमें हम रासायनिक में हम आंतरिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक को केमिस्ट्री में 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक को केमिस्ट्री में 2 पार्ट में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। रासायनिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें हम शुद्ध पदार्थ में धातु और धातुओं को पढ़ेंगे। अब बात आती है भौतिक की। भौतिक में सबसे पहले आता है ठोस, फिर द्रव और गैस। तो सबसे पहले आता है ठोस। क्या होता है? कोई भी वस्तु जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वो ठोस होती है। जैसे कि मेज है, लोहा है। आकार मतलब होता है उसकी शेप, जिसकी शेप निश्चित हो और आयतन निश्चित हो। आयतन होता है कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसका आयतन होता है। जैसे मेज और लोहा और कुर्सी और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके जो ठोस के उदाहरण हैं। जैसे कुर्सी है, अगर हम कुर्सी को उधर रखें
और उधर से उठाकर इधर रख दें तो उसका आकार भी सेम रहेगा और आयतन भी। जितना स्थान उसने वहाँ पर घेरा उतना ही यहाँ पर भी घेरेगी। तो ये हमारा ठोस था। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। अब बात आती है द्रव की। द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार तो अनिश्चित होता है, मतलब उसका आकार चेंज हो जाता है, लेकिन जो उसका आयतन है वो निश्चित होता है। जैसे पानी है, अगर पानी को हम किसी बड़े बर्तन में डालेंगे तो उसका लेवल तो कम होगा लेकिन वो फैल जाएगा पानी। उसी प्रकार अगर हम किसी छोटे गिलास में उस पानी को डालेंगे उसका लेवल तो बढ़ जाएगा लेकिन जो वो पानी है वो फैलेगा नहीं। तो यहाँ से उसका जो आकार है उनकी उसकी शेप चेंज होती रहती है बर्तन के अकॉर्डिंग। अगर हम बड़ा बर्तन लेंगे तो उसकी शेप कुछ और होगी, अगर हम छोटा बर्तन लेंगे तो उसकी शेप कुछ और होगी। इसलिए उसका आकार अनिश्चित रहता है, लेकिन जो उसका आयतन है तो वो स्थान घेरता है वो तो सेम ही रहता है। जैसे कि उसका एग्जाम्पल है पानी, और भी जो भी द्रव पदार्थ है हमारे वो द्रव के उदाहरण हैं सारे। अब हमारा आता है गैस। गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जैसे कि हवा है, हवा का ना आकार होता है और ना ही आयतन। तो अब हमने ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ा। अब हम इन्हें और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम हिंदी में कण कहते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये सॉलिड है और ये लिक्विड और ये गैस। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड द्रव और गैस हमारी होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सॉलिड में ये पास पास है सारे मॉलिक्यूल्स, जो कण हैं एक दूसरे के पास हैं, और लिक्विड में थोड़ी दूर दूर हैं और गैस में बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। तो यहाँ से आता है अंतराणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस। ये जो सॉलिड है उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस कितना होता है, लिक्विड में कितना होता है और गैस में कितना। तो आप देख सकते हैं जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, अंतराणविक स्थान, दो मॉलिक्यूल्स के बीच सॉलिड में बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़ी दूर दूर हैं। लेकिन गैस में सबसे ज़्यादा है क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए उनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। और अब आता है अंतराणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर कोई भी चीज़ एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है तो हमें उसे अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं सॉलिड में जो कण हैं एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है, इसलिए हमें उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा बल लगाना होगा। तो सॉलिड में अंतराणविक बल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो लिक्विड है उसमें जो अंतराणविक बल होता है बहुत हमें ठोस से कम लगाना होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़े दूर दूर होती हैं। और गैस में सबसे कम लगता है क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए सबसे कम अंतराणविक बल गैस में लगता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।